भारत और फिलीपींस ने राजनयिक संबंधों के 75 साल पूरे होने पर अपने रिश्तों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ा दिया है। यह कदम दोनों देशों के बीच बढ़ते भरोसे और गहरे होते संबंधों का संकेत है। रक्षा, व्यापार, शिक्षा और हिंद प्रशांत में सहयोग जैसे मुद्दों पर बड़े फैसले लिए गए हैं, जिनका असर क्षेत्रीय शांति और विकास पर साफ दिखेगा। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं क्विक फोकस और मैं हूं आपके साथ पूजा। आज हम बात कर रहे हैं भारत फिलीपींस के बदलते और मजबूत होते रिश्तों की, जो हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और विकास के लिए अहम माने जा रहे हैं। रक्षा के क्षेत्र में फिलीपींस भारत की ब्रह्मोस मिसाइल का पहला विदेशी खरीदार है, जो दोनों देशों के बीच भरोसे और सामरिक तालमेल का प्रमाण है। इसी भरोसे को आगे बढ़ाते हुए 2024 में मनीला में पहला ट्रैक 1 समुद्री संवाद आयोजित किया गया, ताकि नौसैन्य सहयोग को नई दिशा दी जा सके। आर्थिक मोर्चे पर भी रिश्ते तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। 2023-24 में द्विपक्षीय व्यापार $3.5 बिलियन तक पहुंच गया। दोनों देश अधिमान्य व्यापार समझौते यानी PTA को अंतिम रूप देने की दिशा में काम कर रहे हैं। साथ ही आसियान भारत मुक्त व्यापार समझौते से भी लाभ ले रहे हैं। इसका मतलब है कि आने वाले समय में व्यापार और निवेश के नए अवसर खुल सकेंगे। सिर्फ रक्षा और व्यापार ही नहीं, क्षमता निर्माण और शिक्षा में भी साझेदारी मजबूत हो रही है। फिलीपींस भारत के ITEC कार्यक्रम का एक प्रमुख लाभार्थी है। बड़ी संख्या में भारतीय छात्र मेडिकल की पढ़ाई के लिए फिलीपींस का रुख करते हैं, जिससे शैक्षिक और सांस्कृतिक संपर्क दोनों बढ़ते हैं। इन संबंधों को और मजबूत बनाने के लिए 2019 से 2023 तक सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम चलाया गया और आज फिलीपींस में 70,000 से अधिक भारतीय प्रवासी रहते हैं, जो दोनों देशों के बीच मानवीय सेतु का काम करते हैं। इतना ही नहीं, फिलीपींस भारत के महासागर विजन में अहम भागीदार है, जिसका उद्देश्य क्षेत्रों में सुरक्षा और विकास के लिए पारस्परिक और समग्र उन्नति है। इन गहराते रिश्तों के पीछे एक साझा दृष्टिकोण है, एक स्वतंत्र, खुला और नियम आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र। यह सहयोग रणनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि दक्षिण चीन सागर में 2016 के अंतर्राष्ट्रीय आर्बिट्रेशन फैसले ने फिलीपींस के अधिकारों की पुष्टि की थी और चीन के दावों को खारिज कर दिया था। ऐसे माहौल में भारत के साथ साझेदारी फिलीपींस के लिए एक भरोसेमंद, संतुलनकारी ताकत बन जाती है। दोनों देश मानते हैं कि जलवायु परिवर्तन, तकनीकी बदलाव और असमानता जैसी चुनौतियों का सामना करने के लिए वैश्विक संस्थाओं में सुधार जरूरी है। यही कारण है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और फिलीपींस अपनी पसंद से मित्र हैं और नियति से साझेदार। हिंद महासागर से प्रशांत महासागर तक हम साझा मूल्यों से जुड़े हैं। आज के क्विक फोकस में इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए और महत्वपूर्ण विषय के साथ।